वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 8, शुभम भारती। पाठ 1, मेरा देश महान बने। पाठ 1, मेरा देश महान बने। इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। कवि इस कविता के माध्यम से हमारे देश को महान बनाने के लिए आग्रह कर रहा है। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान निधान बने, मेरा देश महान बने। कवि ये कहना चाहता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो एक हो, एक श्रेय हो, श्रेय होता है कल्याण, सभी के लिए कल्याण की भावना हो। एक समान निधान बने, मतलब एक समान हमारा जो विधान है, संविधान है, नियम है, वो सारे एक हो, तभी हमारा देश महान बन सकता है। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सद्देश हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय से उड़ान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। पहले हम यहाँ कठिन शब्दों को जान लेंगे। प्राणवान यानी जीवन को देने वाला या जीवित करने वाला। सउद्देश्य यानी अच्छे उद्देश्य। निज यानी होता है अपना या स्वयं। गुरुता यानी बड़प्पन, ऊंचा उठने वाला। मरण जीना, वरण यानी मरना। अब हम इसके अर्थों को जानेंगे। एक देश हो, एक वेश हो। हमारा देश जो है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ न होकर एक हो। उसका स्वरूप जो हो वो एक हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो, मतलब सभी को जीवित करने वाला हो। उसके उद्देश्य जो हो वो अच्छे हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, मतलब हमारा हमेशा यही ध्यान हो कि हमारा देश जो हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहे या हमेशा बड़ा बना रहे। एक हिमालय से उड़ान हो, हमारी जो उड़ान है वो ऐसी होनी चाहिए जो हिमालय को छू जाए या हिमालय की ऊंचाई को पाले। मरण एक हो, वरण एक हो। हमारा जो जीना मरना हो वो सब किसके लिए हो? हमारे देश के लिए हो। जीवन एक समान बने और सभी का जीवन जो है वो एक समान बने। इसी प्रकार हमारा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। जब हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है तो स्वाभाविक है कि हमारे दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। चाहे वो दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। भले ही वह सिंह जैसा ताकतवर क्यों ना हो, हमें उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अवसर पर अड़ने वाले हो, हमारे सामने जितने भी हमारे देश को महान बनाने के अवसर आते हैं उसे हमें पूरा करना है। मतलब हमें ये जुनून बना लेना है कि हमारे देश को हमें महान बनाना है। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो, हंसते हंसते हम मौत का भी सामना करते हुए हम हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। जिस प्रकार आसमान ऊंचा होता है उसी प्रकार हमारा देश भी ऊंचाइयों को छू जाए। वज्र बने दुश्मन के लिए हम कठोर ढाल जैसे बन जाएं। प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, और अपने जो प्रिय हमारे जो अपने हैं उनके लिए हम फूलों की तरह नाजुक नरम बन जाए, उन्हें खुशबू दे, मेरा देश महान बने। इसी प्रकार हमारा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम। हमें सफलता प्राप्त होती है, हम ऊंचाइयों को छूते हैं, तो वो किसके लिए हो? हमारे देश के लिए हो। जिए देश के लिए जिए हम, हमारा जीना और मरना सिर्फ हमारे देश के लिए हो, हमारे देश की ऊंचाइयों के लिए हो। गले देश के लिए गले हम, या गले से तात्पर्य कि हमें कुछ नुकसान अगर उठाना पड़ता है तो वो हम अपने देश के लिए उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। मरे देश के लिए मरे हम, हमारे देश के लिए
जीना और मरना जो है वो हमारे देश के लिए हो। तन में मन में यही ध्यान हो, हमारे तन में मन में हमेशा यही ध्यान बना रहे कि हमारा जो देश है वो भारत वो महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इसी प्रकार हमारा देश हमेशा महान बने और ऊंचाइयों को छूता रहे। अभी जो आपने लेसन पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। शब्दार्थ। ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, शुभ, मंगल, यश। गुरुता, गुरुता का अर्थ होता है बड़प्पन, श्रेष्ठता। वरण, वरण का अर्थ होता है चयन। प्राणवान, प्राणवान का अर्थ होता है जीवित और सजीव। वज्र का अर्थ होता है कठोर। विधान का अर्थ होता है संविधान, नियम। सउद्देश्य का अर्थ होता है अच्छा उद्देश्य। अब आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए। मेरा देश महान बने, ये किससे मिलेगा? मेरा देश महान बने। एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, वज्र बने दुश्मन को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान बने, क्या बने? विधान। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर वाले हो, अड़ने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। तन में मन में यही हो, भारत महिमावान बने। ध्यान, क्या आएगा यहाँ पर? ध्यान। वरण एक हो जीवन एक समान बने। यहाँ क्या आएगा? वरण। वरण एक हो जीवन एक समान बने। अगला आता है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है देशवासियों का केवल एक ध्येय यह होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। अगला क्वेश्चन है देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर है देशवासियों को सदैव श्रेष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर कवि के अनुसार सभी का जीवन समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? उत्तर दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। लघु उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनाने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर है हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का आशय है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश हित के लिए मौत की भी परवाह न करते हुए अपनी देशभक्ति पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षा है? मतलब कवि देशवासियों से क्या चाहता है? आंसर है इसका कवि को अपने देशवासियों से अपेक्षा है कि वे अपने देश हित के लिए अपनी गुरुता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन का मरना और जीना समान बनाए रखेंगे। वे हंसते हंसते मौत का सामना करते हुए अपने शत्रुओं के सामने वज्र बन जाएंगे। इस तरह वह अपने देश हित के लिए सब कुछ बलिदान कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? उत्तर देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने निम्न सूत्र दिए हैं। इसको हम बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। पहला आता है सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। अगला बिंदु है सभी में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। अगला बिंदु है पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। नीचे जो पंक्तियां दी रखी है इसका आशय आप लोगों को स्पष्ट करना है।
मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। इसका आशय है, उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय ये है कि सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए अपने जीवन का मरण वरण एक समान बनाए रखते हैं। अगला हिस्से का इन्हीं पंक्तियों का आपका आशय स्पष्ट करना है। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। आशय, उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय ये है कि वे अपने देश हित के लिए अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ते ही जाते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ शब्द सही नहीं है और कुछ शब्द जो है वो सही है, वो आपको इसके आगे छांटकर लिखना है। वज्र, वर्ज, रबज, वज्र, तो इसमें राइट जो सबसे लास्ट वाला है वज्र। ध्येय, धय, ध्येय, ध्येय, तो इसमें राइट कौन सा है? फर्स्ट वाला ध्येय। अगला आता है हिमालय, हिमालय, हेमालय, हमालय, तो क्या होता है? हिमालय, इसमें छोटी की मात्रा लगती है। गुरुता, गुरुरता, गुरुरता और गुरुरता, लास्ट वाला जो है वो राइट है, गुरुता। निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से आपको फूल और आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखना है। फूल, फूल को कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। आसमान का पर्यायवाची शब्द बनेगा आकाश, नभ, गगन, अंबर। निम्नलिखित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है ना? आप लोग पहले ही जानते हो कि प्रत्यय कहाँ लगे जाते हैं? शब्द के पीछे। जैसे यहाँ पे दे रखा है गाड़ी प्लस वान, तो क्या बनेगा? गाड़ीवान। धन प्लस वान, तो धनवान। कोच प्लस वान, कोचवान। बल प्लस वान, बलवान। अगला क्वेश्चन आता है, उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए। समान का विपरीत असमान होता है, इसी प्रकार हमें अन्य जो शब्द दे रखे हैं उनके विपरीत शब्द लिखना है। स्वदेश का विपरीत विदेश, स्वदेश यानी अपना देश, विदेश यानी पराया देश। नूतन का विलोम होता है पुरातन, नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। सजीव का विलोम होता है निर्जीव, सजीव यानी जो जीवित होता है और निर्जीव यानी जिसमें जीवन नहीं होता है। फूल का विलोम होता है कांटे। दुश्मन, दुश्मन का विलोम होता है मित्र। हंसना, हंसना का विलोम होता है रोना। अभी जो आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, इसको आपको फिर कॉपी में नोट करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।